बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज अगेन हम एक नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें सबसे पहले है फायरवॉल बेसिक्स। आज हम फायरवॉल बेसिक्स के इस सेक्शन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोटेक के फायरवॉल की सीरीज। इसके बेसिक्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फायरवॉल होता क्या है? ये एक सिक्योरिटी फीचर है जो कि यूज़ किया जाता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग पर्पस के लिए। आपके नेटवर्क की ट्रैफिक को प्री डिफाइंड रूल के अकॉर्डिंगली लेके चलता है। देखिए हमारे पास लेट से ये माइक्रोटेक है हमारे पास। मैंने इसे शॉर्ट में MTC लिख लिया माइक्रोटेक। इसकी एक लैन पोर्ट है, एक वैन पोर्ट है। लेट सपोज हम यहाँ पे से कह देते हैं ये मेरे पास लैन साइड है और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये वैन पोर्ट है। अब ट्रैफिक आपकी लैन से वैन की तरफ इस डायरेक्शन में जा रही है और या इस डायरेक्शन में आ रही है। अब फायरवॉल की माइक्रोटेक के थ्रू आ रही है। अब इसमें बेसिक रूल के कुछ ट्रैफिक है जिसे हम कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल यूजर्स हैं, तो कुछ यूजर्स के लिए इंटरनेट अलाउ है, कुछ के लिए नहीं अलाउ। कुछ यूजर को माइक्रोटेक एक्सेस करना अलाउ है, कुछ को नहीं अलाउ। कुछ यूजर को SSH अलाउ है, कुछ को नहीं अलाउ। कुछ यूजर को प्रिंटर्स अलाउ है, कुछ को नहीं अलाउ। इस तरह के हम कंट्रोल लगाना चाहते हैं अपने माइक्रोटेक में कि वो हम यहाँ पे आप लेट सपोज एक DMZ का सेक्शन भी है। आप कह लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर DMZ है। DMZ वो जोन होता है जो कि इंटरनेट से अलग से डील कर रहा होता है और आपके इंटरनल नेट से अलग से डील कर रहा होता है। एक सेफ जोन हम क्रिएट कर लेते हैं। इन शॉर्ट हम इस पर डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ये DMZP अब आप ये इन इंटरफेसेस को किस तरह मैनेज कर रहे हैं। फायरवॉल आपको क्या फैसिलिटी देते हैं? ये आपको प्रोटेक्शन देता है डिफरेंट काइंड ऑफ अटैक से। अनऑथोराइज एक्सेस से को प्रिवेंट करता है। इन यूजर्स को जो ऑथोराइज नहीं है उन्हें ब्लॉक करता है। ट्रस्टेड ट्रैफिक को सिर्फ अलाउ करना है, बाकी को डिनाई कर देना है। इंटरनल नेटवर्क को सिक्योर करना है और इंटरनेट के एक्सेस को कंट्रोल करना है। इसके फीचर ये कि ये पैकेट फिल्टरिंग है, इसमें आपको पैकेट फिल्टरिंग मिलती है, नेटिंग मिलती है, कनेक्शन ट्रैकिंग है, एड्रेस लिस्ट है, लेयर 7 फिल्टरिंग है और फास्ट ट्रैक सपोर्ट है। ये माइक्रोटेक के फीचर्स हैं। अगर आप विन बॉक्स में इसको देखना चाहें तो IP में फायरवॉल में यहाँ पे आपको पहले फिल्टर रूल्स मिल रहे हैं, फिर नेट है, फिर मैंगल है, फिर रॉ है, सर्विस पोर्ट्स हैं, कनेक्शन है और एड्रेस लिस्ट एंड लेयर 7 प्रोटोकॉल्स। आज हम बेसिक्स देख रहे हैं फिल्टर रूल्स की। इसके बाद हमारे पास फिल्टर रूल्स में आपके पास 3 चेन्स आती हैं। एक आपके पास इनपुट है, एक फॉरवर्ड है और एक आउटपुट है। अगर आप फायरवॉल में एक न्यू रूल बनाते हैं जर्नल में आके, तो चेन आपसे सबसे पहले पूछ रहा है इनेबल करना है, कमेंट देनी है नहीं देनी, ये ऑप्शनल, ये आपके पास अलग फीचर। अब यहाँ से बात यहाँ से शुरू होती है। वो कह रहे हैं अब ये जो रूल बना रहे हैं ये क्या फॉरवर्ड है या इनपुट है या आउटपुट है। पहले इन्हें समझ लीजिए कि आप रूल कौन सा बना रहे हैं। इनपुट का मतलब ये है कि ये आपके पास माइक्रोटेक है, माइक्रोटेक को कौन एक्सेस कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। आज माइक्रोटेक को अगर आप पिंग कर रहे हैं तो पिंग अलाउ है या नहीं है। आप विन बॉक्स से एक्सेस करना चाह रहे हैं तो माइक्रोटेक से हमने कहना है कि इस बंदे को अलाउ है और इसको नहीं अलाउ। SSH एक्सेस, वेब कॉन्फ़िगरेशन, पिंग करना है, DNS रिक्वेस्ट करनी है, ये सब आप ये कोई भी बंदा इनसाइड लैन से या वैन से हमारे माइक्रोटेक को एक्सेस कर सकता है ही नहीं। इनपुट प्रोसेस ट्रैफिक डिस्टेंट फ्रॉम माइक्रोटेक इटसेल्फ। यहां से बता रहे हैं कि ये आपका डेस्टिनेशन है माइक्रोटेक, इससे आप पिंग कर सकते हो या नहीं। अब यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं, लेट सपोज एक सिंपल सा हम इनपुट रूल बनाते हैं। हम ये कहते हैं कि मेरे पास 2 सिस्टम हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट में चल रहे हैं। हमारे पास 2 PC हैं, एक 10.10.10 है और एक 20 है। यहाँ पे अगर मैं इसको IP चेक करूं तो आपको देख रहे हैं कि 50.10 है यहाँ पर, जो कि टाइनी 11 है, और लिनक्स में आपको 10.20 आपको दिखने को मिलेगा। ये मेरे पास 50.20 है। अब मैं चाह रहा हूं कि माइक्रोटेक को पिंग कर सके सिर्फ 10.10.50.10, सिर्फ ये
पिंग कर सके 50.10। ये प्रोटोकॉल ICMP ये कर दें, एक्शन में आके एक्सेप्ट करना। मैंने ये कहा, पहला रूल ये बनाया कि हम सिर्फ ये पीसी अलाउ कर सकते हैं, ऐसे मैंने अप्लाई कर दिया, ओके। इसके बाद दूसरा रूल हम डिनाई का बनाते हैं कि इनपुट में ये पूरा नेटवर्क 10.10.50.0/24 ये पूरा नेटवर्क पिंग के लिए ICMP के लिए डिनाई कर दें, ड्रॉप कर दें इसको। इसके अलावा तो फायरवॉल रूल्स में याद रखिए कि हमेशा सीक्वेंस वाइज होता है, पहले ये रूल हिट होगा और उसके बाद ये रूल होगा। पहले हमने कहा कि अगर इस सोर्स एड्रेस से ट्रैफिक आ रही है ICMP की, उसे अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद इस पूरे नेटवर्क में से कहीं से भी माइक्रोटेक को अगर पिंग किया जाए, उसे डिनाई कर दीजिए। तो मेरे पास दो सिस्टम है, हम पहले चेक कर लेते हैं। Tiny11 जो कि 50.10 है, मैं इसे माइक्रोटेक को पिंग करना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास 10.10.50.10 है, 50.254 माइक्रोटेक है, यहाँ से हम पिंग कर पा रहे हैं। और लिनक्स मिंट में आके मैं अगेन माइक्रोटेक को पिंग करता हूँ 50.254। अब मैं इसे पिंग कर रहा हूँ, ये मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा। अब कैसे मेक श्योर होगा कि ये रूल अप्लाई हो रहा है वाकई? तो वो आपको देखना होगा, हर रूल के अगेंस्ट यहाँ पे बाइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। देखिए पैकेट्स उसमें आ रहे हैं, हमारे इस रूल पे कैप्चर हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये कैप्चर हो रहा है और वो उसे डिनाई कर रहा है। यहाँ पर यहाँ पे देखिए ये इसी रूल को आया, इसी रूल की वजह से ये डिनाई हो रहा है। तो हमने इस रूल को कुछ टाइम के लिए डिसेबल करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें मेरे पास पिंग नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम ट्राई कर लेते हैं इसे। हम चाह रहे हैं कि इस रूल को मैं थोड़े टाइम के लिए इसे डिसेबल कर लेता हूँ। देखिए इमीडिएट पिंग शुरू हो गया। मैं इसे अगेन इनेबल कर देता हूँ, पिंग रुक गया। देखिए ये एक्चुअली रूल की जो फिलॉसफी है, एल्गोरिज्म जिस तरह यूज होता है, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि अब एक पीसी अलाउ है। इसे अगर आप देखें और हम माइक्रोटेक को भी इसके साथ यहाँ पे ये मेरे पास अलाउ किया गया था पहले इस रूल के तहत, तो हमने इसको यहाँ पे मैं इसे भी साथ रख लेता हूँ। यहाँ पे ये रूल अलाउ था। लेट सपोज पिंग कर लेते हैं जी, पिंग चल रहा है। मैंने इस रूल को कहा कि जी इसको डिनाई कर दें, एक्सेप्ट की जगह ड्रॉप कर दें, अप्लाई कर दीजिए एंड ओके कर दिए। अब देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई पिंग नहीं आ रहा। अब मैं इसे डिसेबल कर लेता हूँ इसे। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे ही हम इसे डिसेबल करते हैं तो इसके बाद जो आने वाले पैकेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली, अब यहाँ पे देखें दूसरा मेरे पास जो था कि कंप्लीट नेटवर्क को, पहले हमने एक सिस्टम बताया, फिर हमने पूरा नेटवर्क बताया। ये पूरे नेटवर्क में ये सिस्टम भी आता है, डेफिनेटली हमें इसे भी डिनाई करना होगा कि भाई आप इस नेटवर्क को आप अलाउ कर दीजिए पिंग के लिए। तो ये था हमारे पास सबसे पहले कि आपने इनपुट जो फायरवॉल की चेन है उसका मकसद क्या होता है। अब अगला रूल है हमारे पास फॉरवर्ड का। फॉरवर्ड कह रहा है प्रोसेस ट्रैफिक पास थ्रू द राउटर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। लैन इन बिटवीन, लैन से ब्राउजिंग आपने करानी है या नहीं करवानी, पीसी को एक्सेस, कौन सा सर्वर पीसी सर्वर को एक्सेस कर सकता है नहीं कर सकता, आपको वीलैन के बीच में ट्रैफिक इंटर वीलैन कम्युनिकेशन करवानी है नहीं करवानी, इन सब के केसेस में आपका फायरवॉल, आपका जो माइक्रोटेक है ये इन्वॉल्व होता है। यहाँ से आपके पास ट्रैफिक आ रही है तो अब हम वो उसके सोर्स को चेक करेगा या अपनी सारी पॉलिसीज को चेक करेगा कि आया ये बंदा इंटरनेट की तरफ या किसी और वीलैन की तरफ अलाउड है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि आया ये अलाउ है कि नहीं। लेट्स से हमारे पास, इसे रिमूव कर लेते हैं पॉलिसी को, हमारे पास दो सिस्टम हैं, दोनों इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ये मेरे पास सिस्टम 1 है जो कि 50.10 IP है और ये भी मेरे पास इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। आप देखिए दोनों सिस्टम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ इनमें से एक Tiny11 इस पे इंटरनेट नहीं आना चाहिए, मैं सिर्फ सारे पॉलिसी लगा रहा हूँ कि यहाँ पे इंटरनेट बंद करना है। तो हम फॉरवर्ड इस माइक्रोटेक को कह रहे हैं फॉरवर्ड नहीं करना। एड्रेस क्या है उस पीसी का या पूरे नेटवर्क का, आपने जो वीलैन है वो मेंशन कर सकते हैं, उसकी पूरा नेटवर्क आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ से मैं कह रहा हूँ इस बंदे को आपने डिनाई कर देना है, ड्रॉप कर देना है इसके पैकेट को।
ये वाला सोर्स है, इसको इंटरनेट एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो Tiny11 ट्राई कर लेते हैं। अब गूगल पे जा रहे हैं, अब देखिए इसकी ट्रैफिक स्टॉप हो गई, रिक्वेस्ट टाइम आउट। इसी तरह लिनक्स मिंट से हम ट्राई करते हैं, क्या आप गूगल की तरफ जा सकते हो? दूसरा पीसी उसी के साथ कुलीग बैठा हुआ कहता हाँ यार मैं तो इंटरनेट एक्सेस कर सकता हूँ। तो इट मीन्स एक बंदे को उसी नेटवर्क में, एक ही नेटवर्क में एक बंदा अलाउ है और एक नहीं अलाउ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रूल पे यहाँ पे पैकेट्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये इम्प्लीमेंट हो गया। तो क्या इसी रूल की वजह से ये प्रॉब्लम आई है? आप इसे मेक श्योर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हम कहते हैं चेक कर लेते हैं क्या आया, कि इसी की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। हम अपने डिजायरेबल पीसी की तरफ आके यहाँ पे मैं माइक्रोटेक में इसे हम इसके व्यू को हम चेंज कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आप गूगल को पिंग करो -t के साथ, कह रहे अलाउ नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब उसके बाद मैं इसे यहाँ से इस रूल को डिसेबल कर लेता हूँ। अब चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास इंटरनेट आ रहा है। अब देखिए अब गूगल के पास ट्रैफिक प्रॉपरली चल रही है। अब मैं इसको दोबारा अगर इनेबल कर लूँ इस पॉलिसी को, अब देखिएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाएगा कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे हमें कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो इन दिस इज द वे यू कैन allow some PCs to pass through their traffic from through the microtech। यहाँ से आप इसे पास करवा भी सकते हैं और ड्रॉप भी करवा सकते हैं इस इनके बीच में। नेक्स्ट आउटपुट है हमारे पास आउटपुट। अब ये आउटपुट क्या होता है? आउटपुट प्रोसेस ट्रैफिक जनरेटेड बाय माइक्रोटेक। माइक्रोटेक पे भी आप पॉलिसी लगा सकते हैं कि यार माइक्रोटेक ने भी आगे, क्या माइक्रोटेक ये वाला जो भी आपका माइक्रोटेक डिजायरेबल है, आपके पास आर्किटेक्चर है, आपके पास आपने एक कंप्लीट आर्किटेक्चर डिजाइन किया हुआ है कि आपके पास इसमें मुख्तलिफ जगहों पे माइक्रोटेक के सर्वर राउटर्स डिप्लॉय किए गए हैं, उन पे आप डिफरेंट पॉलिसी लगा सकते हैं कि यार ये वाला माइक्रोटेक पिंग कर सकता है नहीं कर सकता, ये एनटीसीपी क्लाइंट बन सकता है नहीं बन सकता, डीएनएस क्यूरी फॉरवर्ड करेगा, ईमेल नोटिफिकेशन कर सकता है, ओएस के अपडेट्स ले सकता है नहीं कर सकता, पिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये माइक्रोटेक पर भी हमने इंस्ट्रक्शन लगानी है। लेट से हम कह रहे हैं माइक्रोटेक को यहाँ पे आके हम एक पॉलिसी लगाते हैं, हम एक फायरवॉल पॉलिसी लगा रहे हैं, फिल्टर रूल होगा आउटपुट माइक्रोटेक के लिए कि आईसीएमपी स्टॉप हो जाए। इसको जाके एक्शन में हम कह रहे हैं आपने ड्रॉप कर देना है, आईसीएमपी कंप्लीटली ड्रॉप हो जाए। पिंग यानी सिंपल एक एग्जांपल है कि माइक्रोटेक पिंग ना कर सके। इसका पहले जो रूल है मैं इसे फिलहाल के लिए डिसेबल कर लेता हूँ, सीक्वेंस वाइज इंप्लीमेंटेशन होती है, तो अभी के लिए सिर्फ ये इसे हम रिमूव कर देते हैं। अब एक ही पॉलिसी है, माइक्रोटेक से कह रहा हूँ कि ये अब कहीं भी पिंग ना कर सके। लेट से गूगल को पिंग कर रहा हूँ, स्टेटस देखिए क्या स्टेटस कह रहा है, पैकेट रिजेक्टेड, पैकेट रिजेक्ट हो गया। क्या मैं अपने किसी क्लाइंट को पिंग कर सकता हूं? पैकेट रिजेक्टेड, आप देखिए कह रहे हैं कि जी कुछ ऐसा रूल लगा हुआ है जो इस पैकेट को रिजेक्ट कर रहा है, और आप इसको यहां से भी मेक श्योर कर सकते हैं। ये यहाँ पे अगर इसकी ट्रैफिक आ रही है तो इट मीन्स ये पॉलिसी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गई है। तो हाउ आई कैन मेक श्योर दैट दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रूल। ये जो बिहेवियर है ये पिंग नहीं कर रहा मेरे गूगल को, लेट से ये इस रूल की वजह से नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं इस रूल को फॉर द टाइम बीइंग डिसेबल कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास टीटीएल के मैसेजेस आने लगे, हमारे पास पिंग आने शुरू हो गए यहाँ से। अगर मैं दोबारा इसे इनेबल कर लेता हूँ, आप देखिए पैकेट रिजेक्टेड, आपके पैकेट रिजेक्ट होने शुरू हो गए यहाँ से। सो होपफुली इस लेक्चर में वो आपको समझ आ गई होगी कि पैकेट के डिफरेंट काइंड्स हैं। एक आपके पास इनपुट है, एक फॉरवर्ड है, एक आउटपुट है। और इनपुट यूज होता है माइक्रोटेक के लिए, रिस्ट्रिक्शन के लिए, कि अगर आपका डेस्टिनेशन माइक्रोटेक है, लेट से माइक्रोटेक से आप कोई भी सर्विसेज अवेल करना चाह रहे हैं, तो कुछ सिस्टम को अलाउ होता है, कुछ को नहीं होता। डेफिनेटली हम विनबॉक्स और एसएसएच और टेलनेट सबको अलाउ नहीं करना चाहेंगे, कुछ सिस्टम्स को हम इसे अलाउ करना चाहेंगे। फॉरवर्ड में कह रहे हैं कि पास थ्रू आपके माइक्रोटेक से जो ट्रैफिक जाएगी लैन से इंटरनेट की तरफ या इंटरनेट से लैन की तरफ, इसके ऊपर आपने अगर रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो आपको चेन सेलेक्ट करनी है फॉरवर्ड।
माइक्रोटेक के ऊपर डिस इंस्ट्रक्शन लगानी कि ये माइक्रोटेक डीएनएस या एनटीपी की अपडेट्स या पिंग वगैरह ना कर सके। माइक्रोटेक पे अगर आपको लगानी है, फिर आपको आउटपुट चेन को सेलेक्ट करना होता है। थैंक यू सो मच जनाब, ये था आज का लेक्चर अबाउट बेसिक्स, फायरवॉल बेसिक्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।